तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो भी नागरिक लिपि का जो हिंदी का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव है वह हम दूसरे चैनल LWNS लर्निंग सेंटर पर लेकर आए हैं। जो भी है मतलब ये चैनल नहीं है, ये चैनल है लेकिन इस पर जाकर जो भी वीडियो पिछला वीडियो है नहीं देखे हैं वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से कब से नागरिक लिपि के लेख जो हैं वो मिलने लगते थे। 18वीं सदी का जगह 18वीं सदी इसका 18वीं सदी। सब देखो क्वेश्चन में नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। नागरिक लिपि के जो है आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं तो 2 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा देखिए सी, पश्चिम भारत से का जगह पश्चिम भारत से। देखिए क्वेश्चन में 3 नंबर है कि 3 नंबर की देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने तो 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी क्या जाएगा बी 2 दशक पहले क्या जाएगा 2 दशक पहले क्या जाएगा। देखिए क्वेश्चन में 4 है, क्वेश्चन में 4 है हिंदी भाषा की लिपि है, इसका राइट आंसर होगा देवनागरी क्या जाएगा देवनागरी। अब देखिए क्वेश्चन में 5 है गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो गुणाकर मूल्य का जो है जन्म किस राज्य में हुआ था तो महाराष्ट्र में क्या जाएगा महाराष्ट्र में। अब देखिए क्वेश्चन में 6 कह रहा है कि गुणाकर मूल्य का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किस परिवेश में हुई थी तो इसका राइट आंसर होगा जो गुणाकर मूल्य का जो प्राथमिक शिक्षा जो है किस परिवेश में तो ग्रामीण परिवेश में क्या जाएगा। अधिकतर जो है पुराने जमाने ग्रामीण परिवेश में ही होंगे। देखिए नागरिक लिपि के निबंधकार हैं, नागरिक लिपि के जो हैं निबंधकार कौन है तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा नागरिक लिपि के निबंधकार हैं तो ए नंबर क्या जाएगा गुणाकर मूल्य क्या जाएगा गुणाकर मूल्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में नागरिक लिपि गुणाकर मूल्य के किस पुस्तक से लिया गया है। नागरिक लिपि जो है वह गुणाकर मूल्य के किस पाठ से लिया गया है तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। गुणापुर मूल्य का जो है जन्म कब हुआ। 9 नंबर का जो राइट आंसर है 1935 में। क्वेश्चन में 10 कह रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब गुणाकर मूल्य का जो है जन्म कहाँ हुआ था तो 10 नंबर का जो राइट आंसर है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में क्या जाएगा महाराष्ट्र में क्या जाएगा। देखिए गुणाकर मूल्य का शिक्षा किस भाषा में हुई। गुणाकर मूल्य का जो है वह शिक्षा किस भाषा में है तो मराठी भाषा में क्या जाएगा मराठी भाषा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ। गुणाकर मूल्य का जो है निधन कब हुआ। 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या जाएगा 2009 ईस्वी में 2009 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन नंबर है 13 कह रहा है कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अक्षर कथा जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा अक्षर कथा जो है वह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य जो के द्वारा लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाया। मिडिल स्तर तक जो है गुणाकर मूल्य ने किस भाषा में पढ़ाया तो जो 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी मराठी भाषा में क्या जाएगा मराठी भाषा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्वेश्चन 15 अक्षरों की कहानी किसकी रचना। अक्षरों की जो है कहानी के गुणाकर मूल्य किया जाएगा गुणाकर मूल्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नागरिक लिपि की विधा कौन सी है। नागरिक लिपि के जो है वह विधा कैसी किस चीज़ के निबंध किया जाएगा नागरिक लिपि के निबंध है कहती है। देखिए 17 नंबर नागरिक लिपि किस लिपि में लिखी गई रचित है। नागरिक लिपि जो है 17 नंबर का जो है देवनागरी लिपि में लिखी हुई है देवनागरी लिपि में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने हैं। देवनागरी लिपि के जो है टाइप कितने पहले बने हैं तो 18 नंबर का राइट आंसर है ए नंबर 2 सदी पहले क्या जाएगा। देखिए नेपाली भाषा की लिपि है, नेपाली भाषा की जो है वह लिपि क्या है 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा नेपाली भाषा की जो लिपि है देवनागरी क्या जाएगा देवनागरी। देखिए क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि है, मराठी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है मराठी भाषा तो इन नंबर देवनागरी की ही है क्या है देवनागरी की। क्वेश्चन नंबर 21 गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरिक लिपि की बहन की संज्ञा दी है। मतलब गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन संज्ञा दी है तो बांग्ला की जगह बांग्ला को। देखिए क्वेश्चन नंबर नागरिक लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। नागरिक लिपि जो है आरंभिक लेख कहाँ से मिलता है तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर दक्षिण भारत से मिले थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। गुप्त काल का जो संबंध है किस लिपि से, गुप्त काल का जो संबंध है किस लिपि से। 23 नंबर का जो आंसर होगा बी नंबर क्या जाएगा ब्राह्मी लिपि क्या जाएगा ब्राह्मी लिपि। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है नागरिक लिपि नाम अस्तित्व में कब आया। नागरिक लिपि जो है नाम
नाम जो है अस्तित्व में कब में आया? 24 नंबर का 1 नंबर आंसर होगा 1000 ईस्वी के आसपास, 1000 के ईस्वी के आसपास। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देवनागरी किसे कहा जाता है? देवनागरी जो है किसे कहा जाता है? 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए नंबर काशी को, क्या जगह काशी को, क्या कहें काशी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या? 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या जाएगा एक प्रकार की लिपि, एक प्रकार की लिपि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का अमोघ वर्ष कौन है? अमोघ वर्ष जो है कौन है? अमोघ वर्ष कौन है? 27 नंबर का जो राइट आंसर है ए नंबर, क्या जाएगा राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट राजा। अब देखिए क्वेश्चन में कि बेतमा कहाँ पर है? बेतमा जो है बेतमा दान पत्र कहाँ? इंदौर के पास, इंदौर के पास। अब देखिए क्वेश्चन कौन श्रवण बेलगोल में जो तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रवण बेल जो गोल तेज तीर्थ स्थल है वो कहाँ? कर्नाटक में, क्या जाएगा कर्नाटक में। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि को क्या कहते हैं? तो नंदी नागरी, क्या कहते हैं नंदी नागरी। अब देखिए क्वेश्चन में 31 है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के जो है आदि कवि कौन है? तो सरहपाद, क्या जाएगा सरहपाद। अब देखिए क्वेश्चन में कि 32 नंबर की मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुति किस भाषा में है? मिहिर किस प्रस्तुति किस भाषा? संस्कृत भाषा में, क्या जाएगा संस्कृत भाषा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियन ताम्रपत्र मिले हैं? तो दक्षिण भारत के 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा 33 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर राजा वरगुण, क्या जाएगा राजा वरगुण। अब देखिए क्वेश्चन में 34 कर रहा है कि भारत सरकार की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? विशेष उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इसका 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का जो राइट आंसर होगा नागर शैली, का जगह नागर शैली। अब क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है? 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर देवनगर, क्या जगह डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? विभिन्न विषयों पर कितने निबंध जो है विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का बी नंबर, क्या हो जाएगा 2500 से अधिक, 2500 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इस्लामी शासक का आरंभ कब हुआ? कब काल है? इस्लामी शासक का आरंभिक काल है, इस्लामी शासक का आरंभिक काल है। तो 37 नंबर का जो राइट आंसर होगा 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 12वीं सदी से, 12वीं सदी से, क्या हो जाएगा 12वीं सदी से। 38 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? नागरी लिपि के शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा 38 नंबर का ए नंबर गुणाकर मूल्य, क्या जाएगा गुणाकर मूल्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ का जो निबंध मतलब किस पुस्तक से लिया गया है? तो 39 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी नंबर, क्या जाएगा बी नंबर भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी सब। देखिए मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की जो है लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी है? मराठी भाषा की 40 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी, क्या जगह सी देवनागरी, क्या जगह देवनागरी। अब देखिए क्वेश्चन में 41 है कि सिद्धम क्या है? डी सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या 41 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सिद्धम क्या है? डी नंबर हो जाएगा एक प्रकार की लिपि, एक प्रकार की लिपि। अब देखिए 42 का क्या किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी है? 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी नंबर काशी को, क्या है काशी को। देखिए क्वेश्चन नंबर है 43 नंबर कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा को पालियन ताम्रपत्र मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए क्वेश्चन 43 नंबर का जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर का 43 नंबर बी नंबर राजा वरगुण, राजा वरगुण। अब देखिए क्वेश्चन में 4 ऐसे कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली क्या कहते हैं? विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो 44 नंबर का जो राइट आंसर होगा डी नंबर नागर शैली, क्या जाएगा नागर शैली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 45 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए नंबर 1935। हम देखो 46 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में, क्या जगह? तो महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन में 47 नंबर की इन्होंने किस पुस्तक से अपनी पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर अपने किस पुस्तक से जो है वह इसका जाएगा पूरा लिपिक शास्त्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि मराठी भाषा कौन सी लिपि है? मराठी जो है वह कौन सी है? 48 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी नंबर देवनागरी लिपि, क्या जाएगा देवनागरी लिपि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
कि गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है। गुप्तों की राजधानी जो है वह पटना है, उसे क्या कहा जाता है। तो 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर देवनगर। क्या जाएगा देवनगर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं। गुणाकर मूल्य जो है विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं। तो 50 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2500 से अधिक। 2500 से अधिक। अब देखो 51 नंबर है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना। भारतीय लिपियों की जो कहानी है किनकी प्रसिद्ध रचना। 51 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या जाएगा ए नंबर गुणाकर मूल्य। क्या जाएगा गुणाकर मूल्य। अब देखो क्वेश्चन कि इस्लामी शासन का आरंभ कब किस काल से हुआ। इस्लामी शासन का जो आरंभिक काल है किस काल से हुआ। तो 52 नंबर का राइट आंसर ये जगह 12वीं सदी से। 12वीं सदी से। क्या जगह 12वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 53 गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। गुणाकर मूल्य जो है मृत्यु कब हुई। 53 नंबर का जो राइट आंसर होगा 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 नंबर कि हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के जो है आदि कवि कौन है। तो इसका सरहपाल। किया जाएगा सरहपाल। अब क्वेश्चन में अमोघ वर्ष किसे कौन है। अमोघ वर्ष जो है वह कौन है। तो क्वेश्चन में विख्यात राष्ट्रकूट राजा विख्यात राष्ट्रकूट। देखो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति की भाषा में है। मिहिर भोज की ग्वालियर जो है प्रशस्ति की भाषा में है। तो ऑप्शन में संस्कृत भाषा में। क्या जाएगा संस्कृत भाषा में। देखिए बेतमा कहाँ है। बेतमा जो है वह कहाँ है। तो ए नंबर इंदौर के पास। क्या जाएगा। यही शिक्षा हमारा खत्म होता है सेशन। अब देखिए इसका नोट्स लेना है तो 8024965944 मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब।